कंटिन्यू करते हैं सिलेक्टर्स को। यहां पर हमने एक HTML फाइल बनाई, एक JS फाइल बनाई, jQuery, ये फंक्शन लिखा इसमें, और यहां पर बटन था हमारा, बटन के नीचे एक div है, div के नीचे 2 P और हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, क्योंकि जो वर्जन है वो हमारे पास ये वाला है। रीनेम कर दीजिए इसे, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी इंगित किया है। अब ये हो गया हमारा काम, कंट्रोल S दबा दीजिए, इसमें भी जाके कंट्रोल S दबा दीजिए और रन करा दीजिए आपके पसंदीदा ब्राउजर में। और जैसे ही आप ब्राउजर में इसको रन कराएंगे इस पर्टिकुलर HTML को, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। हमारे पास ये टेस्ट बटन है, टेस्ट बटन करते ही ये दोनों लाइनें जो है ग्रीन हो जाएगी। अगर आप यहां रेड करते हैं तो रेड हो जाएगी। अब देखिए, इसको मैं दोबारा रन कराता हूं, बल्कि रन कराने की आवश्यकता नहीं है, इसी को लाके मैं रीलोड कर दूंगा, ये रेड हो जाएगी। तो पहली दो लाइनें इसलिए रेड हुई क्योंकि हमने जो सिलेक्टर रखा हुआ है वो सिलेक्टर जो है हमारा यहां पर रेड है। देखिएगा, ये सिलेक्टर रेड है। यहीं पर आपके पास, क्योंकि इस डिव के बाद, इस पर्टिकुलर डिव के बाद लाइन 14-15 में आप P भी है, तो आप क्या इसको P करेंगे तो कुछ चेंज होगा? जी हाँ, चेंज इसलिए होगा क्योंकि अब आपका जो सिलेक्टर है वो पैराग्राफ है, P है। इसको अब रन करा के देखते हैं, कंट्रोल S करिए, इसको भी फाइल सेव करा लीजिए। इसको यहां पर जाइए, कंट्रोल S करिए इसको भी, और इसको रन इन क्रोम। देखिए साहब, ये चारों की चारों लाइनें, क्योंकि चारों की चारों P है, चारों की चारों P है, इसलिए चल गई। अब बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्टर की। ये मल्टीपल सिलेक्टर क्या होता है? मल्टीपल सिलेक्टर यानी कि एक से ज्यादा सिलेक्शन आप कर सके। जैसे अभी हमने डिव दिया था, P दिया था, अब क्या करते हैं? मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, यानी कि आपका div भी करें, आपके स्ट्रॉन्ग भी करें। आपको याद होगा कि इसमें हमारे पास div भी है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी है, हमारे जितने भी टैग्स है P भी है, और अब हम इन बटन को भी लेंगे क्योंकि ये भी टैग है। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी यहां ले लेते हैं। div है, स्ट्रॉन्ग है, कॉमा देके हम कर रहे हैं, हैश करके आप कर दीजिए टेस्ट बटन। टेस्ट बटन ये इसका नाम है ना, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ताकि टाइपिंग मिस्टेक ना हो। अब जो है इसका कलर जो है ग्रीन कर देते हैं। अब चला के देखते हैं, मल्टीपल यानी कि div, स्ट्रॉन्ग और टेस्ट बटन तीनों होने चाहिए। कंट्रोल S करें, इसको कंट्रोल S करें और यहां पर इसको रन करा दें। और आप देखिएगा कि जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो चूंकि हमारे पास ये बटन है, ये देखिए ये बटन है, ये भी हो गया, स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं टैग्स के अंदर वो भी हो गए, और div भी हो गया, ये तीनों के तीनों हो गए। ये मल्टीपल सिलेक्टर की बात हुई हमारी। इसके बाद अगर आप मल्टीपल सिलेक्टर की जगह आप बोलते हैं कि भाई मैं तो ऑल कराना चाहता हूं, सारे के सारे कराना चाहता हूं, तो उसके पास हमारे पास क्या होता है? ऑल के लिए एस्ट्रिक होता है, एस्ट्रिक साइन होता है। हम यहां पर सारा का सारा एस्ट्रिक करेंगे। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि सारे के सारे हो चुके होंगे। रीलोड कराते हैं, और जैसे हम इसको किसी का भी क्लिक करेंगे, सारे के सारे ये सिलेक्ट हो गए, और वो सिलेक्शन हुआ जो आप कलर करना चाह रहे थे। आप देखिएगा कि ये सिलेक्शन कहीं भी क्लिक करिए आप टेस्ट पे, यहां पर आपका सारा का सारा रेड हो जाएगा। तो ये ऑल सिलेक्शन की बात हुई हमारी। अब इसमें एक और चीज है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ के और काम कर सकते हैं कि आप चाइल्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे होगा चाइल्ड सिलेक्शन, कैसे कर सकते हैं? हमने देखा कि हमारे पास जो HTML है उसमें div है, हम div करते हैं, और अब उसके बाद जो P आता है, ग्रेटर देन साइन करके हम P कर देते हैं, और देखेंगे हम कि क्या फेरबदल होता है हमारे प्रोग्राम में। और इसको रन कराएंगे अब हम नई तरीके से, और जब हम टेस्ट करेंगे तो इसके बाद जो P है, मतलब जो div है, ये div, इसका चाइल्ड क्या है? P। इसके P चाइल्ड कौन से हैं? 11 और 12 लाइन। तो ये 11 और 12 लाइन ही हुआ।